Hello friends, welcome back to our channel FinStock. Today we are with yet another episode of our weekly market analysis series. तो जैसे कि आपको पता है, हम इस सीरीज में लास्ट वीक में कौन से इंडाइसेस ने कैसे परफॉर्म किया है वो हम एनालाइज करते हैं और उसके बेसिस पे उस इंडाइसेस से हम स्टॉक निकालते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। तो ये वीक जो 12 जुलाई को ख़त्म हुआ था उसमें FMCG 3.56, IT 3.45 और PSE इंडेक्स ने 2.52% आउट परफॉर्मेंस दिखाया था और जो अंडर परफॉर्मेंस सेक्टर थे वो थे मेटल जो कि 2.63, रियलिटी 2.32 और PSU बैंक 2.09%। जैसे कि हम बात कर रहे हैं लास्ट कुछ वीक से IT आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है और मेटल और रियलिटी सेक्टर जो कि पिछले कुछ महीनों से आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे थे वो भी अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर बन गए हैं। तो इन सेक्टर से हमें सेलिंग के मौके ढूंढने हैं और ये जो आउट परफॉर्मेंस सेक्टर है जैसे कि IT है, PSE है, इनमें हमें बाइंग के मौके ढूंढने हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम इनमें से जो स्टॉक्स हमने एनालाइज किए हैं उनको हम फिर चार्ट पे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आप हमारे वीडियोस तो देखते हैं लेकिन इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, उसी के साथ बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नए वीडियोस के अपडेट आपको तुरंत मिल सकें। तो अब जाते हैं हम चार्ट पे। तो ये हमारा जैसे कि आप जानते हैं बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट हम एनालाइज करते हैं पहले। तो अगर आप देखते हैं तो बैंक निफ्टी ये एक चैनल को फॉलो कर रहा है जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं लास्ट कुछ वीक से, और इसका जो ये अपर एंड है इसके लिए रेजिस्टेंस एक्ट हो रहा है। तो जब तक ये लेवल जो है ऑलमोस्ट 53,340 के आसपास का, इसके ऊपर जब तक बैंक निफ्टी क्लोज नहीं देता है तब तक हम उसमें नया आउट परफॉर्मेंस हम नहीं देखने को मिलेगा। तो अभी हम हमारे स्टॉक्स देखते हैं। तो पहला जो सेक्टर था वो FMCG सेक्टर था और FMCG से पहला जो स्टॉक है वो गोदरेज CP, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट जो है वो हमारा पहला स्टॉक है। तो फ्रेंड्स ये गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट का हमारे सामने वीकली चार्ट ओपन हुआ है। अगर आप देखेंगे तो RSI 60 के ऊपर है। वॉल्यूम कैंडल जो है वो ग्रीन कैंडल काफ़ी बड़ी है और रेड छोटी है, मतलब काफ़ी अच्छा इसमें बाइंग हो रहा है, वॉल्यूम के साथ बाइंग हो रहा है। और सेलिंग जब भी आ रहा है वो छोटे छोटे जो स्मॉल प्लेयर्स है वो सेल कर रहे हैं या बहुत थोड़ी क्वांटिटी में सेलिंग आ रहा है। तो इसमें अभी हम अगर एनालाइज करते हैं तो ये एक स्विंग लो हमें मिलेगा जो कि हमें ऑलमोस्ट यहाँ से 7 से 8% के नीचे है। अगर हम 10% का भी स्टॉप लॉस लेते हैं तो हमें ये जो लेवल है 1315 इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। और ये जो लेवल है अभी अगर जैसे कि 1460 है, इसके जब ऊपर निकलेगा तब हम इसमें बाइंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे जो भी स्टॉक डिस्कस कर रहे हैं वो स्टॉक्स बस स्टडी पर्पज़ के लिए है, आप इसे रिकमेंडेशन ना समझें, आप खुद स्टडी कीजिए या आपके एडवाइज़र से कांटेक्ट कीजिए। हम यहाँ पे बस एक स्टडी पर्पज़ के लिए आपको ये स्टॉक्स दिखा रहे हैं। तो ये है गोदरेज CP का चार्ट जिसमें 1460 के ऊपर आप बाइंग कर सकते हैं और स्टॉप लॉस जो आएगा वो 1300 के आसपास हमें रखना होगा और फिर हम फर्दर इसमें नया मोमेंटम देख सकते हैं। देन नेक्स्ट स्टॉक जो है FMCG सेक्टर में ही वो है बजाज कंज्यूमर प्रोडक्ट। बजाज कंज्यूमर्स तो ये बजाज कंज्यूमर का हमारे सामने भी वीकली चार्ट ओपन हुआ है। अगर हम देखते हैं तो ये देखिए ऑलमोस्ट 2021 अक्टूबर में ये लेवल आया था। इसके बाद अभी यहाँ पे ये लेवल का ब्रेकआउट हुआ है और ये कप विथ हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट है। तो ये एक काफ़ी अच्छा हम इसे मान सकते हैं। तो अगर हम इसको टारगेट देखते हैं तो ये जो लेवल है इसको अगर हम ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे तो हमारा टारगेट यहाँ पे हमको मिलेगा। तो हमारा जो टारगेट निकल के आता है वो ऑलमोस्ट आता है 400 के आसपास का, 392 मतलब 400 के आसपास का हमें टारगेट मिलता है। लेकिन ये जो है ये लेवल पहले इसको रेजिस्टेंस एक्ट करेगा जो कि है 304 के आसपास का। तो अगर हमें इसमें बाइंग करनी है तो ये लेवल जो है यहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं। अभी अगर कोई भी डेली कैंडल में यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है तो
उसमें हम बाइंग कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस जो होगा वो हमारा 10% का होगा, जो कि यहाँ पे 235 के आसपास हमें स्टॉप लॉस रखना होगा। और फिर उस हिसाब से हमें ये फर्स्ट टारगेट मिलेगा 12% के आसपास का। देन 29-30% के आसपास का सेकंड टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जो हमारा फाइनल टारगेट होगा वो ये होगा, जो कि हमें ऑलमोस्ट मिलेगा यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 48, दैट इज 50% के आसपास का हमें फाइनल टारगेट हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो हमारा सेक्टर है वो है आईटी सेक्टर। और आईटी सेक्टर से जो हमने स्टॉक एनालाइज किया वो है एम्फेसिस। तो फ्रेंड्स, अब ये जो आपके सामने चार्ट ओपन होगा वो एम्फेसिस का वीकली चार्ट रहेगा। तो ये एम्फेसिस का वीकली चार्ट है। अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे भी एक काफ़ी अच्छा कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म हो रहा है। इसका जो ब्रेकआउट लेवल है वो है 2900 के आसपास का, ऑलमोस्ट 2837 के आसपास का है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो वॉल्यूम अभी बढ़ने लगा है, ये जो है इसमें वॉल्यूम बढ़ने लगा है, प्लस आरएसआई भी 60 के ऊपर है। तो हम ये कैंडल में भी अभी बाइंग कर सकते हैं, जो कि 2690 का लेवल है, या 2700 के आसपास भी हम अगर बाइंग करते हैं तो हमें एक काफ़ी अच्छा इसमें रिटर्न मिल सकता है। और जो हमारा टारगेट रहेगा वो ये रहेगा, इसका ऑल टाइम हाई का लेवल, जो कि 26% का हमारा टारगेट रहेगा। और स्टॉप लॉस सेम 10% नीचे हमें लगाना होगा। देन नेक्स्ट हमारा जो स्टॉक है वो है इन्फोसिस। ये है इन्फोसिस का आपके सामने वीकली चार्ट। और अगर हम देखते हैं तो इन्फोसिस काफ़ी बड़ी कंपनी है और काफ़ी अच्छी भी है ये कंपनी आईटी सेक्टर में। तो इसमें भी देखिए आप, जो वॉल्यूम है वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगा है, आरएसआई 60 के ऊपर आने लगा है। दैट मीन्स इसमें भी एक काफ़ी अच्छा हमें टारगेट मिल सकता है। और ये जो रेजिस्टेंस लेवल था कंटिन्यूस, जहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, उसका भी ये ब्रेकआउट आ गया है, जो कि 1711 के आसपास है अभी। तो हम अभी भी अगर इसको बाय करते हैं तो हमारे पास ऊपर का जो इसका हाई है वो 12% का हमारे पास टारगेट मिलता है, जो कि 1919 के आसपास का है। और हमें स्टॉप लॉस जो लगाना होगा वो 10% के आसपास का नीचे हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो ये तो हमारा पहला टारगेट हो गया। और उसके बाद जब हमें अगर टारगेट निकालना होगा तो ये तो इसका ऑल टाइम हाई था, तो ये जो रेंज इसने फॉर्म किया है इसको अगर हम ऊपर प्लॉट करेंगे ये रेंज को, तो हमें मिलेगा टारगेट ऑलमोस्ट यहाँ से इसके ब्रेकआउट आने के बाद ये मिलेगा 2500 के आसपास का टारगेट। तो लॉन्ग टर्म के लिए हम 2500 के टारगेट के लिए इसमें हमारा जो है बाइंग कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारा जो सेक्टर है वो है पीएससी। और जैसे कि आपको पता है गवर्नमेंट का जो सेक्टर पीएससी जो है पब्लिक सर्विस एंटरप्राइजेस, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं काफ़ी सभी स्टॉक। तो उसमें से हमने जो स्टॉक निकाला है वो आईआरसीटीसी है, पहला स्टॉक। तो हम उसको एनालाइज करेंगे। आईआरसीटीसी दैट इज इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। तो ये आईआरसीटीसी का आपके सामने वीकली चार्ट है। इसमें अगर आप देखते हैं तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, ये जो ग्रीन लाइन होती है दैट इज़ माय बाइंग लेवल, जहाँ पे मैंने इसमें कुछ पोजीशन बनाया है। तो अभी ये जो है ये यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस लेवल है, दिस लेवल विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। तो ये एक काफ़ी अच्छा कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ इस पर भी फॉर्म होगा। और जैसे ही ये 1047 के ऊपर निकलेगा तो हमें काफ़ी अच्छा इसमें और बड़ा टारगेट मिल सकता है। और वो जो टारगेट हमें मिलेगा वो मिलेगा ऑलमोस्ट, ये जो डेप्थ है अगर हम इसको ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं तो उस हिसाब से हमें ये टारगेट यहाँ पे जो मिलेगा वो मिलेगा ऑलमोस्ट, देखते हैं कौन सा मिलता है, 1640 के आसपास का। तो दैट विल बी आवर टारगेट फॉर आईआरसीटीसी। और उसमें भी हमें सेम स्टॉप लॉस जो लगाना है वो 10% का नीचे लगाना होगा। तो इसमें हमें जो रिस्क टू रिवार्ड रेशो मिलेगा वो मिलेगा 1:6 के आसपास का, 1:5 के आसपास का। इसको हमें ये लेवल के ऊपर इसीलिए लेना है कि इसका आरएसआई अभी 60 के ऊपर नहीं आया है, मतलब इसमें अभी मोमेंटम उतना क्रिएट नहीं हुआ है। ये इसमें कंसर्न की बात है। तो जैसे ही ये वो लेवल के ऊपर जाएगा तो इसमें नया मोमेंटम भी क्रिएट हो जाएगा और उसी के साथ हम इसको फिर काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रेड भी कर सकते हैं। और अभी जो लेवल चल रहा है 1043 के आसपास का, तो ये काफ़ी पास भी है उसके, ज़्यादा दूर नहीं है। ये जो लेवल है 1116,
काफ़ी पास है। तो ऑलमोस्ट यहाँ से हमें जस्ट अगर हम देखते हैं तो एक 5-6% ऊपर हम इसको बाय करेंगे, लेकिन काफ़ी अच्छा हमें फिर बाद में इसमें मोमेंट मिल सकता है। इसके लिए हम वेट कर सकते हैं, तुरंत इसमें बाइंग करने की इतनी कोई आवश्यकता नहीं है। द नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है ONGC। ONGC इज़ द नेक्स्ट स्टॉक इन PSU सेक्टर, जो कि काफ़ी अच्छा हमें लगता है परफॉर्मेंस वाइज। तो ऑयल एंड नेचुरल गैस, ONGC का जो फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ऐसा है। तो ये ONGC का हमने वीकली चार्ट ओपन किया है। अगर हम मंथली में देखते हैं तो आपको दिखेगा कि ये एक ब्रेकआउट लेवल है जो कि सितंबर 14 में आया था। तो ऑलमोस्ट 10 साल के बाद ONGC इसके ये लेवल के आसपास अभी आ रहा है, और ये ब्रेकआउट लेवल के साथ ऑल टाइम हाई लेवल भी ONGC का है, जो कि 1999 के आसपास जो से लिस्ट हुआ है, उसके बाद यही इसने हाई लेवल देखा था, और वहाँ पे अब ये स्टॉक आ रहा है। तो काफ़ी अच्छा इसमें ये ब्रेकआउट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि लाइफ टाइम ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक अभी ऊपर जा रहा है। तो अगर हम देखते हैं तो उसका हमने टारगेट ऑलरेडी निकाल के रखा है। इसका जो ये डेप्थ था उसको अगर हम ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं 546, दैट इज 540 के आसपास का हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि 78% का टारगेट आता है, जो कि हमें ऑलमोस्ट 1:8 का हमें रिस्क टू रिवार्ड मिलेगा। अगर हम देखते हैं तो 10% का हमें इसमें स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। तो अगर हम देखते हैं तो ये 10% के स्टॉप लॉस जो हमें आएगा वो ये लेवल के आसपास आएगा 270 के आसपास का, और बाद में हम फिर ये टारगेट के लिए इसे होल्ड कर सकते हैं, या तो फिर हमारा जो भी टारगेट है 1:1, 1:2 अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उस हिसाब से हम उसमें हमारा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने आज ये जो स्टॉक डिस्कस किए ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आप खुद इनको स्टडी कीजिए और आपके डिसीजंस लीजिए, या आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कीजिए। तो अभी के लिए इतने फ्रेंड्स, थैंक यू।